गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट में हमने 17 इलस्ट्रेशंस कर ली थी। आज देखो इलस्ट्रेशन नंबर 18। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, वो 3:2:1 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट आपको दी गई है 31 मार्च 2016 को, ठीक है। और 1 अप्रैल 2016 को ए रिटायर हो रहा है और आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रीवैल्यू बताई गई है। तो उन्होंने क्या कहा है, अज्यूमिंग दैट अबव एडजस्टमेंट्स आर ड्यूली कैरिड थ्रू, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ बी एंड सी आफ्टर एज रिटायरमेंट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में भी किया था, तो सेम उसी प्रोसीजर से आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है अब हो गई है 17,600, पहले कितनी थी 14,440, ठीक है। तो अब वैल्यू बढ़ गई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग इधर साइड आ जाएगा जितनी वैल्यू से इंक्रीज़ हुआ। आगे हम क्रेडिटर्स की वैल्यू उन्होंने क्या कहा है कि वो क्लेम करेंगे 2.5%, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कितने से 8,000, इसका 2.5% निकालो, तो ये प्रोविज़न क्रिएट किया ना, तो ये आपकी लाइबिलिटी हुई है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी 200 आ गई, ठीक है। अब आर नॉट लाइकली टू क्लेम देयर ड्यूज, मतलब वो अब क्लेम नहीं करेंगे कि क्रेडिटर्स होते हैं जिनको आपने पेमेंट करनी है, आपने 8,000 पेमेंट करनी थी, बट उसका जो 2.5% है ना क्रेडिटर्स, उन्होंने क्या कहा है कि वो अब आपसे क्लेम नहीं करेंगे। तो आपकी क्या हुई, लाइबिलिटी कम हो गई है ना, तो इसलिए इधर साइड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हम स्टॉक है 10,400 और अब हो गया 9,600। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, यहाँ पे लिखती। डेटर्स 11,200, डेटर्स की वैल्यू पहले थी 12,000, तो कम हो गई, ये भी इधर ही आ जाएगी। नेक्स्ट है मशीनरी की वैल्यू अब कम हो गई है, पहले 9,600 थी, अब 8,800 आएगी, ठीक है। तो और कोई है आपके पास, और कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपने इधर साइड लिख देना है, और अगर लॉस हुआ है तो इधर साइड लिख देना है, ठीक है। तीनों पार्टनर्स में आपने इसको शेयर करना है। अब आपने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो तीनों की जो कैपिटल आपको गिवन है वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो आपका प्रॉफिट आया वो इधर शेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने गुडविल की एंट्री करनी है, ठीक है। तो गुडविल कितनी है, इधर 3,200 गुडविल है 3,200, ठीक है। 3,200 में से रिटायर्ड कौन हो रहा है, ए का शेयर कितना है 3/6, ठीक है। तो 3/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी 1,600, ठीक है। उस 1,600 को आपने जो पार्टनर्स रह गए हैं बी एंड सी, ठीक है, उनकी जो गेनिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको शेयर कर देना। तो एंट्री आ जाएगी बाय सीज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट, दोनों में आपने डाल दो, ठीक है। ये ए के अकाउंट में ही आएगी, तो बी की जितने अमाउंट बन रही है और सी की जितने अमाउंट बन रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इनका यहाँ पे आपने जो गुडविल शेयर की है, ठीक है, इसको ये उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तो वो आप यहाँ पे एंट्री करोगे उसकी, ठीक है। यही दोनों गुडविल की एंट्रीज हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आपने किया ना कि बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू एज कैपिटल अकाउंट में भी तो बी और सी के अकाउंट में एंट्री आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ए का बैलेंस निकालना, ये सारी साइड टोटल करके, इधर कुछ भी नहीं है, तो जो आपके पास आया वो टोटल यहाँ पे आपने ए के लोन अकाउंट में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद बी और सी का आपने टोटल करना है और ये दोनों माइनस कर देना है, तो जो बैलेंस आया वो बैलेंस कैरी डाउन करना है, ठीक है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस कैरी डाउन नहीं होगा, उसके आप लोन अकाउंट में सारे के सारे अमाउंट ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद बैलेंस शीट सेम उसी प्रोसीजर से ही बननी है, ये आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, और इससे रिलेटेड जितने सम्स हैं वो आप लोग अच्छे से कर लो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी रखो पेपर्स की, ठीक है। ओके, थैंक यू।